guys, hi, how are you? Welcome back to my channel Learn English with Car, and today our matter is that what are the secrets for learning English, for brushing up our communication skills. So without wasting any time, let's jump onto the main point. So guys, मैं आज अभी आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ, उसके बाद में मैं आपको उसी स्टोरी के रिलेटेड टिप्स बताऊंगी. ओके, सो वंस अपॉन अ टाइम देयर वर टू फ्रेंड्स. ओके, एक टाइम की बात है कि दो फ्रेंड्स थे एंड दे बोथ वर वीक इन इंग्लिश. वो दोनों इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीक थे. ओके, तो वो दोनों स्कूल में जब भी इंग्लिश पढ़ते थे या टीचर उनको कहता था कि कुछ इंग्लिश में पढ़ो. ओके, तो दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ टू रीड इट. ओके, तो उनको रीड भी नहीं करना आता था और ये भी नहीं पता था कि इंग्लिश में बात कैसे करनी है. सो दैट वाज अ काइंड ऑफ बिग ट्रबल फॉर देम. ओके, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी समस्या बन गई थी, ट्रबल बन गई थी, लाइक डिफ़िकल्टी जिसे कहते हैं. ओके, तो ये मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या हो गई थी. तो उसके बाद उनको जब वो बड़े हुए तो कुछ टाइम बाद उनको पता चला कि उनका एक इंटरव्यू है, जॉब इंटरव्यू है, और वो इंटरव्यू जो है वो इंग्लिश में है. That interview was also in English and that interview was after 20 days. Okay, तो वो इंटरव्यू हेल्ड हो रहा था 21 डेज़ के बाद, 21 दिन के बाद वो इंटरव्यू था. तो उनको 21 दिन के बाद इंटरव्यू देना था. ओके, तो दोनों ने तैयारी करनी शुरू कर दी इंटरव्यू की. दे स्टार्टेड टू प्रिपेयर themselves फॉर इंटरव्यू. ओके, तो उन्होंने अपनी सेल्स को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया. ओके, देन क्या होता है, जो पहला फ्रेंड होता है, क्या दो फ्रेंड है, जो पहला था उसने क्या करा, उसने अपनी एक तरीका निकाला इंग्लिश सीखने का. ओके, उसको नहीं पता था कि इंग्लिश कैसे बोलनी है, उसको नहीं पता था कि इंग्लिश को रीड कैसे करना है, अंडरस्टैंड कैसे करना है. हाँ, कुछ बेसिक सी नॉलेज होती है कि इंग्लिश के कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं हमें अपने स्कूल में, बट प्रॉपरली हमें कुछ भी नहीं आता ना स्टार्टिंग में. तो यही उनके साथ हो रहा था. तो उन्होंने क्या करा कि जो पहला दोस्त था, पहला लड़का था, उसने करा कि इंग्लिश के लिए सबसे पहले वोकैबलरी लर्न करनी शुरू कर दी. उसने फर्स्ट डे से वोकैबलरी लर्न करनी शुरू करी. ओके, वो 21 दिन तक लगातार वोकैबलरी लर्न करता रहा और उन्हीं 21 दिन में उसने ये देखा कि वोकैबलरी ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोग अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर रहे हैं. ओके, तो उसने ये, और दूसरी चीज़ उसने ये करी कि उसने बुक्स को रीड करना शुरू कर दिया. ओके, बट उसको कुछ अंडरस्टैंड नहीं होता था. उसने बस ये देखा था कि हाँ, रीडिंग करने से इंग्लिश इम्प्रूव हो जाती है, तो उसने रीडिंग करनी स्टार्ट कर दी. ओके, 21 दिन तक उसकी ग्रामर की लर्निंग चली, उसकी रीडिंग चली, तो ये दो चीज़ें उसने करी. ओके, बट जो दूसरा दोस्त था उसने भी अपना वे निकाला इंग्लिश सीखने का, और उसने 7 स्टेप्स को फॉलो करा इंग्लिश लर्न करने के लिए. और जो वो सभी 7 स्टेप्स थे ना, वो प्रैक्टिकली करने वाले थे. ओके, लाइक प्रैक्टिकल वे में करने वाले थे. ग्रामर का कुछ ज़्यादा उसमें वो नहीं था कि हाँ ग्रामर ही ज़रूरी है. तो आज मैं वही 7 टिप्स आपको बताने वाली हूँ. क्यों? क्योंकि जो सेकंड दोस्त था ना, उसका सिलेक्शन हो गया और जो फर्स्ट था वो किसी कारण से रह गया. उसने क्या करा कि उसने ज़्यादा जोर दिया क्या सीखने पर, ग्रामर सीखने पर और रीडिंग करने पर. क्योंकि उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, अभी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जो ग्रामर होती है और रीडिंग होती है काफ़ी हद तक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए, लर्न करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, बट जब हम एडवांस लेवल पे चले जाते हैं तो तब हमें ये चीज़ें लर्न करनी चाहिए, पर पहले तो हमें कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ना. तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ग्रामर और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रैक्टिकल्स करके देखिए, लाइक स्पीकिंग करके देखिए. ओके, तो जो सेकंड लड़का था उसने कुछ ऐसे टिप्स फॉलो करे जिससे कि उसकी इंग्लिश इम्प्रूव हो गई 21 दिन में. और एक और चीज़ बताई गई है कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर हम किसी चीज़ को 21 दिन तक करते हैं, 21 दिन तक लगातार रेगुलर करते हैं, तो हम उस चीज़ के मतलब हैबिट एक अपने अंदर डाल लेते हैं, एक हैबिट सी बन जाती है हमारी कि 21 दिन तक अगर हम कोई एक चीज़ लगातार कर रहे हैं तो उस चीज़ की हमको हैबिट पड़ जाएगी. लाइक दैट वुड बी काइंड ऑफ हैबिट फॉर अस. ओके, तो यही उस लड़के के साथ हुआ और उसका सिलेक्शन भी हो गया और उसने अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी कर लिया. तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो 7 स्टेप्स क्या थे. ओके,
गाइस मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि इंग्लिश इतनी ज़्यादा टफ नहीं है जितनी हम लोगों ने बना रखी है। ओके, मैं भी कहती थी कुछ टाइम पहले कि मैं इंग्लिश नहीं लर्न कर सकती। ओके, क्योंकि मुझे इतना लग रहा था ना कि एक्चुअली इंग्लिश तो मुझे आती थी, टेंसेस भी मुझे आते थे, ठीक है, बट जब बोलने की बारी आती थी ना तो मैं इतना ज़्यादा हेजिटेट फील करती थी, मैं बता नहीं सकती। ओके, मैं बहुत ज़्यादा हेजिटेट फील करती थी, मैं किसी के सामने बोलने तक का मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था। ओके, बट राइट नाउ आई कुड have a conversation with anyone. Okay, I could have a conversation in English. I have brushed up my communication skills a lot. Okay, and as you can see, and I have also learned American accent. I am not saying that I have learned a full American accent, that I am very fluent in it. No, I'm not that much fluent, but I'm practicing. That's enough for me. Okay, and I also want to tell you that if you want to learn anything, so firstly you have to put your efforts. Okay, अभी मैं आपको फर्स्ट स्टेप बताती हूँ कि उस लड़के ने फर्स्ट पे क्या करा था। फर्स्ट पे उसने क्या करा कि लिसनिंग करनी शुरू कर दी। ओके, 21 दिन तक लगातार उसने लिसनिंग करी। लिसनिंग किस चीज़ की करी? उसने पॉडकास्ट सुने, उसने ऐसी वीडियोस देखी जो सिर्फ इंग्लिश में थी। हालांकि उसे समझ नहीं आता था, वो कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था, बट इसकी आई मीन की लिसनिंग की वजह से क्या हुआ, उसने प्रोनाउंसिएशन पर अपना जो है फोकस ग्रैब कर लिया। ओके, जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं ना, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो थोड़ी सी फिसलती सी होती है, हमारे ऊपर से चली जाती है, हमें कुछ अंडरस्टैंड नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं पहली बार में, जब हम पहले वीडियोस सुनते हैं हम। ओके, बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 5 or 6 days, ओके, विल गेट टू नो दैट हाउ दे आर प्रोनाउंसिंग एनी वर्ड। ओके, तो पॉडकास्ट सुने, उसने कुछ ऑडियोज सुनी, ओके, कुछ इंग्लिश के रिलेटेड वीडियोस देखी, तो इससे क्या हुआ कि उसको लिसनिंग की जो स्किल थी वो भी इम्प्रूव हो गई, और सेकेंडली कि उसको पता चल गया कि नेटिव स्पीकर्स इंग्लिश वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, दैट हाउ दे आर प्रोनाउंसिंग एनी वर्ड। ओके, तो पहली चीज़ की क्या, उसने प्रोनाउंसिएशन पर अपना थोड़ा सा क्या कहते हैं कि ग्रैब कर लिया प्रोनाउंसिएशन को कि कैसे वो बोल रहे हैं। ओके, तो पहली चीज़ तो उसने ये करी। इससे क्या हो गया कि उसको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, उसको फ़ायदा हुआ इस चीज़ से, उसको इंग्लिश समझ आने लगी कि वो कैसे बोल रहे हैं। और सेकेंडली कि उसने कुछ ऐसे वर्ड्स सुने जिनके बारे में वो पहले जानता ही नहीं था। ओके, तो उन वर्ड्स को जब उसने सुना, उसने इमीडिएटली गूगल पर सर्च करा। ओके, और उनके मीनिंग्स ढूंढे और उनको अपनी एक नोटबुक पर उतारा। ओके, तो ऐसे क्या हुआ कि उसने अपनी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर लिया। ओके, और उसका सेकंड स्टेप क्या था पता है आपको? उसका सेकंड स्टेप ये था कि वो जो भी सुन रहा था वो उसको रिपीट करने की कोशिश कर रहा था। ओके, तो ये दोनों स्टेप्स है ना, जो ये ना प्रैक्टिकल की तरह है कि हमें कुछ लिखना नहीं है। ओके, हाँ, कभी कभार कोई वर्ड आ गया जो हमें नहीं पता, अगर हम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वरना इट्स ओके। ओके, तो कोई बात नहीं है कि हम लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, पहले हमें पता तो चलना चाहिए ना कि इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर हम डायरेक्टली वोकैबुलरी पर फोकस करना शुरू कर देंगे तो इट वुड बी अ काइंड ऑफ बोरिंग थिंग। हमारे लिए ये ना बोरिंग थिंग हो जाएगी कि हम अभी इस चीज़ को लर्न ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हाँ, वोकैबुलरी के वर्ड्स आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, है ना, जो हमने कभी पहले सुने नहीं होते, देखे नहीं होते, वैसे वर्ड्स वोकैबुलरी में ऐड किए गए हैं। ओके, तो पहली बात तो ये कि हमें अपनी मेंटालिटी को इतना अच्छा बनाना है कि हम अगर इंग्लिश को बोलना चाहें भी तो हम पीछे ना हटें, हम अपना पैर पीछे ना करें। ऑब्वियसली इंग्लिश में बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश को लर्न करना चाहते हो, बट उसके कुछ प्रोमिनेंट स्टेप्स तो है ना। प्रोमिनेंट मीन्स कि कुछ पहले स्टेप्स, ओके, कुछ बेसिक स्टेप्स, कुछ मेन स्टेप्स तो हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। ओके, पहली चीज़ तो उसने लिसनिंग करी, सेकेंडली कि उसने उन चीज़ों को बोलने का ट्राई करा। ओके, और जो इंसान नहीं बोलना चाहता दैट्स ओके। ओके, पहली बार पहले टाइम में अगर हम नहीं बोलना चाहते दैट्स ओके। तो आप क्या कीजिए, 2 से 3 महीने तक, ऑलमोस्ट 1 महीना तो आप लिसनिंग की प्रैक्टिस करिए ही करिए। ओके,
तो मैं तो यही कहूँगी कि पहले अपनी लिसनिंग स्टार्ट कर दीजिए, आज से ही कर दीजिए अगर आप इंग्लिश लर्न करना चाहते हो। अगर आप बोलना भी नहीं चाहते ना अभी, तो आप सिर्फ लिसनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको इंग्लिश अंडरस्टैंड होने लगेगी, कैसे कोई बोल रहा है, कैसे आप उस चीज़ को बोल सकते हो। आपको कोई आइडिया तो होगा ना कि कैसे इंग्लिश को लर्न करना है, कैसे इंग्लिश को सुन सकते हैं, कैसे हम किसी वर्ड पर फोकस कर सकते हैं। तो लिसनिंग उसी चीज़ के लिए है। ओके, एंड द सेकंड चीज़ क्या बोली मैंने कि स्पीकिंग। यस गाइस, अगर आप मतलब यूट्यूब पे ना ऐसी वीडियोस हैं कि जो किड्स की लर्निंग के रिलेटेड है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो उन वीडियोस के मतलब एक मैं एग्जांपल देती हूँ कि कोई भी बच्चा है छोटा। ओके, अगर हम उसको लर्न करवाना चाहते हैं, हम उसको टीच करना चाहते हैं कोई भी लैंग्वेज। ओके, फॉर एग्जांपल एक माँ है, वो अपने बच्चे को बोलना सिखा रही है। ओके, तो पहले वो उसको सुनाएगी कि तुझे ये वर्ड बोलना है। लाइक वो कहते हैं कि मम्मा कहो, तो हम बच्चे के सामने ये वर्ड बोलते हैं तभी तो वो लर्न करता है ना। तो दिस इज़ अ वे, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट वे। ओके, तो यही है कि पहले लिसनिंग करना स्टार्ट कीजिए। सेकेंडली कि जो मैंने बताया कि किड्स की लर्निंग के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस इंग्लिश में। ओके, कुछ पोएम्स हैं जो इंग्लिश में हैं, तो आप ये कर सकते हो कि उनके सबटाइटल्स को ऑन कर लो। ओके, और जो सबटाइटल्स में लिखा रहा है उसको बोलने का ट्राई करो। ओके, और दूसरी बात ये कि आपको पहले उन वीडियोस का अंडरस्टैंड करना होगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिंपल होती हैं। अगर आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हो तो देन आप इंटरमीडिएट लेवल में आओ। ओके, कुछ ऐसी वीडियोस देखो सुनो जो कि जस्ट नॉर्मल टॉपिक्स के रिलेटेड है, लाइक पोल्यूशन, एनवायरनमेंट, नेचर एंड सो ऑन। ओके, तो इन टॉपिक्स के ऊपर इंग्लिश में वीडियोस सुनने का ट्राई करो। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होगी, और सुनने का ट्राई करोगे तो जो भी सबटाइटल्स में आ रहा है ना उनको बोलने का भी ट्राई करो। और अगर आप बोलने का ट्राई भी कर रहे हो तो ऊंची ऊंची बोलने का ट्राई करो। इससे क्या होगा कि आपकी वोकल सेक्शन पर वर्क होगा, आपको वर्ड्स प्रोनाउंस करने आएंगे, लाइक हाउ यू कुड प्रोनाउंस एनी वर्ड इन इंग्लिश। ओके, और द थर्ड थिंग क्या है? पिक्चर विजुअलाइजेशन। ओके, और जो मैंने सेकंड थिंग बताई उसको आप शेडोइंग का नाम भी दे सकते हो। ओके, वो क्या होता है कि इमिटेटिंग टू समवन, किसी को इमिटेट करना है, किसी की नकल उतारनी है। ओके, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। और ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो मैं खुद फॉलो कर चुकी हूँ। ओके, और ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद, इम्प्रूवमेंट देखने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ओके, और अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिले ना 100%, तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, बट मैं 100% श्योर हूँ कि ये स्टेप्स आपके लिए वर्क करने वाले हैं। और जब आपके लिए ये स्टेप्स वर्क कर जाएं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक कर देना और एक कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर लिखना कि हाँ, ये स्टेप्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। ओके, तो हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा थर्ड स्टेप होगा पिक्चर विजुअलाइजेशन। तो पिक्चर विजुअलाइजेशन क्या है? फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई प्लेग्राउंड है। ओके, उस प्लेग्राउंड में 2-3 बच्चे खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। तो उस पिक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए इंग्लिश में। ओके, अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो जस्ट ये देखिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उनके जस्ट नाम लेने की कोशिश कीजिए। लाइक नाम लीजिए, वहाँ पे बच्चे हैं तो कहिए किड्स, फुटबॉल है तो कहिए फुटबॉल, प्लेग्राउंड है तो कहिए प्लेग्राउंड, ग्रास है तो कहिए ग्रास। ओके, अभी आपने वर्ड्स बोल लिए। ओके, तो अभी उन वर्ड्स को आपको सेंटेंसेस में लाना है। ओके, तो अभी उनको पहले हिंदी में देखो, हिंदी में सोचो कि क्या है। यहाँ एक प्लेग्राउंड है, देयर इज़ वन प्लेग्राउंड। उसके बाद कहो कि 4 बच्चे खेल रहे हैं। ओके, 4 kids आर प्लेइंग, 4 बच्चे खेल रहे हैं, तो इंग्लिश हो गई दे आर प्लेइंग। एंड क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ओके, तो इस तरीके से आप पिक्चर विजुअलाइजेशन कर सकते हो। कोई भी पिक्चर है उसको लाइक एक्सप्लेन करने की कोशिश करो इंग्लिश में। पहले वर्ड्स सोच लो कि इसमें क्या क्या वर्ड्स आ रहे हैं, देन उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ करो। तो ये क्या होगा कि आपके लिए अच्छा वे होगा इंग्लिश सीखने का। थर्ड हो गए, 3 हो गए हमारे। तो चौथा होगा कि आप कोई भी वीडियो सुन रहे हो इंग्लिश में, लाइक वीडियो को छोड़ो, कोई भी एक टॉपिक ले लो। ठीक है, कोई छोटा सा टॉपिक, लाइक
फ्रेंडशिप ले लो, या ले लो कि पोल्यूशन ले लो, कोई भी टॉपिक ले लो, या माय फेवरेट पर्स, माय फेवरेट साइकिल और माय फेवरेट डे, कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी टॉपिक ले लो और उस टॉपिक के ऊपर कम से कम 1 मिनट तक की बोल कर इंग्लिश में वीडियो बनानी है। लाइक अगर हमने सोचा कि मेरा फेवरेट डे कौन सा है, ऑब्वियसली सबका फेवरेट डे उसका बर्थडे होता है, तो कहिए पहले क्वेश्चन आपको खुद को पुट कीजिए, विच इज़ माई फेवरेट डे। ओके, तो बर्थडे हो गया, ये हो गया, इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाइए, 1 से 2 सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। कौन सा डे हो गया, क्यों फेवरेट है, बिकॉज ऑन दैट डे देर इज़ माई बर्थडे एंड ऑन माई बर्थडे आई लाइक टू सेलिब्रेट माई बर्थडे विद माई फ्रेंड्स, आई लाइक टू हैव पार्टी विद दैम। सो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। पहला तो होगा कौन सा डे, क्यों पसंद है, तीसरा किसके साथ पसंद है, फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद है, उनके साथ खेलना पसंद है, उनके साथ सेलिब्रेट करना पसंद है, मुझे बाहर का खाना पसंद है, उस दिन बाहर जाना पसंद है, और शाम को फिर अपनी फैमिली के साथ डिनर करना पसंद है उस दिन, और आई लाइक टू हैव फन विद देम, तो उनके साथ मुझे फ़न करना भी पसंद है। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, आपको वो इंग्लिश बोलनी आएगी। और जब आपने उस 1 मिनट को इन्वेस्ट किया अपनी रिकॉर्डिंग में, तो जो भी आपने अपना सेल्फ से रिकॉर्ड करा है, जो भी आपने रिकॉर्ड करा है, हाँ अगर आपको नहीं पता चल रहा कि क्या रिकॉर्ड करना है, तो अपनी कॉपी में लिखना स्टार्ट करो। कोई एक टॉपिक ले लो रोज़ का, उसके रिगार्डिंग 10 से 15 लाइन्स इंग्लिश में लिखनी है। पहले आप अपना हिंदी में सोच लो कि अगर आप ट्रांसलेशन कर रहे हो ना हिंदी टू इंग्लिश स्टार्टिंग में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, आप कर सकते हो, बिकॉज इट्स दीज आर बेसिक थिंग्स। ओके, और आप ये कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये आपके लिए इफेक्टिव है, तो आप लर्न कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कहते हैं कि हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो हमें ट्रांसलेशन हमारे माइंड में स्टॉप कर देनी चाहिए, क्योंकि ये इफेक्टिव भी नहीं है। हाँ मैं कहती हूँ कि ये इफेक्टिव भी नहीं है, बट बेसिक्स जब हम बिगनर हैं तो उस टाइम पे ये हमारे लिए कोई भी बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हम ये चीज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम इस चीज़ से ही तो पहले सीखे हैं पंजाबी। लाइक पंजाबी इज़ माई मदर टंग, तो पंजाबी भी, चलो पंजाबी तो मैंने अपनी मदर टंग है तो मैंने पहले सीख ली थी, बट इंग्लिश में मैंने ऐसा किया है। ओके, मैंने भी ट्रांसलेशन करी है जब मैं बिगनर थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास बहुत ज़्यादा टिप्स ट्रिक्स नहीं थे। ओके, ट्रिक्स तो मैं कहूँगी कि इंग्लिश का कोई भी ट्रिक नहीं है, बस टिप्स ही हैं जो आपको फॉलो करने हैं, यू हैव टू फॉलो दैम। ओके, तो हमारा 4th स्टेप हो गया रिकॉर्डिंग, सॉरी। ओके, रिकॉर्डिंग हो गया, तो हमारा 5th स्टेप होगा कि हमने रिकॉर्ड कर लिया, हमने पिक्चर विजुअलाइजेशन कर ली, हमने लिसनिंग कर ली, हमने शेडोइंग भी कर ली। चारों ही प्रैक्टिकल्स हैं, कुछ लिखना विखना नहीं है। हाँ, रिकॉर्डिंग के टाइम आपको लिखना पड़ेगा अगर आप टॉपिक को खुद से माइंड में प्रिपेयर नहीं कर सकते, हाँ आपको लिखना ही पड़ेगा। ओके, और अगर आपको कुछ सीखना है तो थोड़े तो अपने एफर्ट्स पुट करने ही पड़ेंगे ना, या यू हैव टू डू दिस थिंग। ओके, तो हमारा 5th स्टेप क्या होगा, 5th स्टेप हमारा ये होगा हमारा कि हमें स्पीकिंग करनी है किसके सामने, मिरर के सामने। यस गाइस, यू हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यू हैव टू डू स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्यों, क्योंकि स्पीकिंग ही एक चीज़ है जिससे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। कि और ये चीज़ आपके लिए करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो कहूँगी कि इसके बिना आप इंग्लिश लर्न ही नहीं कर सकते। यस गाइस, यू कुडंट लर्न इंग्लिश विदाउट इट, यू कुडंट लर्न इंग्लिश विदाउट इट। ओके, तो स्पीकिंग आपके लिए एक मेन पॉइंट है। हाँ, मैंने आपको ये 5th पॉइंट बताया है, बट ये आपके लिए मेन है। ओके, 3rd में भी मैंने बताया है, 3rd में मैंने बताया है कि आप शेडोइंग करोगे, इमिटेट करोगे किसी इंसान को। ओके, बट 5th में मैंने बताया कि आपको स्पीकिंग करनी है। और क्यों करनी है, क्योंकि स्पीकिंग के बिना आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं कर सकते। और आजकल तो ये है कि कहीं भी चले जाओ, इंग्लिश में तो आपको कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। ओके, यू हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। और बहुत सारे क्यों सभी फील्ड्स ऐसे हैं जिसमें इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी कांट गेट एनी जॉब विदाउट हैविंग अ नॉलेज अबाउट इंग्लिश। ओके, हम कोई भी जॉब नहीं ले सकते आजकल अगर हमें इंग्लिश नहीं आती। यस गाइस, तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज बन चुकी है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें इसके बिना कुछ भी नहीं है। ओके, मैं ये नहीं कहती कि हमें अपनी मदर टंग भूल जानी चाहिए, बट हाँ इंग्लिश को आजकल लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जिससे कि जॉब्स भी बहुत ज़्यादा कम मिल रही हैं।
हमारे जैसे विलेजेस के लोग जिनको इंग्लिश नहीं बोलनी आती, लाइक दे आर फेसिंग सम ट्रबल्स, दे आर फेसिंग इश्यूज व्हाइल गेटिंग एनी जॉब. यस गाइस, दे आर फेसिंग इश्यूज. अगर आप कि स्पीकिंग तो करनी है मिरर के सामने, और अगर आपको कुछ सूझ नहीं रहा ना, तो कोई भी बुक उठा लीजिए इंग्लिश वाली, ओके. तो उसको ही मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस करो. मैं तो कहती हूँ कि डेली प्रैक्टिस करो, कम से कम 10 से 15 मिनट करो. इससे क्या होगा कि आप अपना टाइम तो इन्वेस्ट करोगे ही ना. दिन में 24 घंटे हैं, 24 में अगर 15 से 20 मिनट इंग्लिश में इन्वेस्ट कर लोगे तो आपका क्या चला जाएगा. इंग्लिश ही तो इम्प्रूव करनी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है. तो यस गाइस, 15 से 20 मिनट तो मिरर प्रैक्टिस करिए. जो भी आपने टॉपिक्स को लर्न करा है, जो भी अपने टॉपिक्स को आपने रिकॉर्ड करा है, तो उसी को मिरर के सामने बोल दो बस. इससे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. आपको पता भी चल जाएगा कि कितना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, आप कितना आपको खुद को इम्प्रूव कर रहे हो, कितना अपने एफर्ट्स पुट कर रहे हो, कितना आप अपने आप को झूठ बोल रहे हो, कितना अपने आप को सच बोल रहे हो. ओके. तो इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगी कि आपकी परफॉर्मेंस कहाँ पे रुकी हुई है, कहाँ पे पहुँच चुकी है. 6 स्टेप होगा कि हमें वोकैबुलरी लर्न करनी है. अभी वोकैबुलरी की बारी आई है. ओके. अब हमने सभी पैंतरे अपना लिए कि हमें कैसे कैसे इंग्लिश लर्न करनी चाहिए. अभी 6 स्टेप पे आए हैं. 6 स्टेप पे हमें वोकैबुलरी लर्न करनी है. वोकैबुलरी कैसे लर्न करनी है, इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाई है कि आप कैसे किसी वोकैबुलरी वर्ड को एक दिन में ही लर्न कर सकते हो. ओके. तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं. बट मैं इस वीडियो में भी बता देती हूँ क्योंकि मैं अपनी वीडियो रेकमेंड नहीं करना चाहती. अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं. ओके. मैं नहीं चाहूँगी कि आप अपना टाइम वेस्ट करिए कहीं और जाकर, तो इसलिए मैं ऐसी वीडियो में बता देती हूँ कि आपको वोकैबुलरी कैसे लर्न करनी चाहिए. वोकैबुलरी लर्न करने के क्या करना चाहिए, एक नोटबुक निकाल लीजिए अलग से. ओके. तो आप कभी भी अगर आप वीडियो कोई सुन रहे हैं, कोई भी वीडियो है जो आपके लिए इंटरेस्टिंग है, आप सोचते हो कि हाँ ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, अगर बट वो वीडियो इंग्लिश में होनी चाहिए. ओके. और उस वीडियो में कोई भी वर्ड ऐसा है जो आपको नहीं पता, तो उसको उसी टाइम अपनी कॉपी में लिख दो. ओके. कॉपी में लिख लिया, देन इमीडिएटली गो ऑन टू द गूगल. ओके. गूगल पे जाओ और सर्च मारो सीधा जाके, और देखो कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है. ओके. और वर्ड का मीनिंग देख लिया, अपनी कॉपी में चुपचाप लिख लो. ओके. और उसके बाद क्या करना है, लिख लिया, वर्ड को पढ़ लिया, रीड कर लिया. उसके बाद क्या करना है, उस वर्ड के रिलेटेड 4 से 5 सेंटेंसेस बनाने हैं. और उसके बाद क्या करना है ना, ये आपका 7 स्टेप हो जाएगा वोकैबुलरी का. ठीक है. सॉरी, कि इंग्लिश लर्न करने का 7 स्टेप हो जाएगा. कि आपको क्या करना है, तो 7 स्टेप क्या होगा कि आपको जो भी आपने न्यू वर्ड लर्न करा है ना, उसको डायरेक्ट अपने स्टेटस पे अपलोड कर दो. 4 से 5 सेंटेंसेस जो आपने बनाई है ना, डायरेक्ट अपने स्टेटस पे अपलोड कर दो. So guys, that's all for our today's video, and I hope you will learn some new things by my video. So guys, this is all for today. Okay. तो आज के लिए सब बस इतना ही था. और अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी हेल्प हुई इंग्लिश लर्न करने में, so please like and subscribe my channel. Thank you.